हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पे @GKW1990 एक हैंडल है। इसके नाम से आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ही पता है कि CGL एग्ज़ाम अब ख़त्म होने वाले हैं, चल ही रहे हैं, और इसके बाद CHSL के एग्ज़ाम होना है। CHSL की अपडेट भी आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्ट में पेपर ले लेंगे। उसके लिहाज से आप तैयारी कीजिए। खैर, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का स्वागत है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके, उनका फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, बेकम का किला कहाँ स्थित है? बेकम का एक किला है, कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके ही जब पूछी जाती है, इसके अलावा मीडिएवल है और प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिस्ट्री है, उससे तो एक आध क्वेश्चन ही कभी कभार मिलता है। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आजकल वो है हमारी स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके पे लगाम आपकी होना चाहिए। तो बेकम का किला कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो अपना सही आंसर क्या होगा? अपना सही आंसर होता है केरल में। बेकम का किला जो है वो केरल में स्थित होता है। जबकि हम बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ पे बल्लूबुर, तो यहाँ पे बल्लूवर, यहाँ पे एक बल्लूवर कोट्टयम स्मारक के नाम से है। बल्लूवर कोट्टयम स्मारक के नाम से यहाँ पे एक किला है, ये हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर यहाँ मीनाक्षी, यहाँ पे मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये यहीं पर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक बाल्टिक देश है? इनमें से कौन एक बाल्टिक देश है? एस्टोनिया, नॉर्वे, डेनमार्क या कनाडा? बाल्टिक देश कौन कौन है? देखिए, बाल्टिक देशों में कौन कौन आता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे इस बार बनेगा। बाल्टिक देशों से इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बाल्टिक देश हैं ये अभी ये चर्चाओं में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कहीं बैठकें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। इसके लिहाज से आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करें अगर यहाँ पे बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे लताविया है, तो वहाँ लताविया हो जाता है, लिथुआनिया हो जाता है, लिथुआनिया हो जाता है, और प्लस में क्या है, एक एस्टोनिया भी यहाँ पे हो जाता है। तो अपना आंसर होगा यहाँ एस्टोनिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया ये एक बाल्टिक देश हैं जिनकी चर्चा अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चल रही है। जबकि हम अगर बात करें यहाँ नॉर्डिक देशों की, नॉर्डिक देश में कौन कौन है? यहाँ पे हमारा डेनमार्क आ जाता है। अभी भारत और डेनमार्क में एक समिट हुई थी नॉर्डिक के नाम से, वो डेनमार्क कोपनहेगन में ही हुई थी, तो नॉर्डिक हो जाता है यहाँ। यहाँ कनाडा हो जाता है। यहाँ पे फिनलैंड भी स्थित है, यहाँ फिनलैंड भी आता है इस नॉर्डिक देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, किसकी है, मतलब किसके आधारित है, ये पूछा गया है कि राजनीति पर है, कर पर है, शासन या व्याकरण। तो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी किसने थी? सबसे पहले ही पता होना चाहिए आपको। तो ये लिखी थी पाणिनि ने यह पुस्तक लिखी थी। और किस पर व्यवस्थित है ये व्याकरण पे है। कहीं कहीं पर होता है कि संस्कृत व्याकरण, ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राजा ने OBEP प्रोग्राम लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने OBEP प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें OBEP की फुल फॉर्म क्या है, इसी को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कहाँ से होगा। तो OBEP की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है। किसने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कहाँ से किया है ये पूछा जाए, कहाँ से किया गया, तो किया गया भुवनेश्वर से, जो कि
भुवनेश्वर से यह किया गया है। भुवनेश्वर ही क्या है, एक योगा राजधानी है। योगा राजधानी भी भुवनेश्वर को बना दिया गया, योगा राजधानी भुवनेश्वर को बना दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा तो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित की गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो कहाँ पर स्थापित की गई है। सबसे पहले हम बात करें कि स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो किसकी एक प्रतिमा है, किसकी है एक प्रतिमा है, तो ये हो जाती है दादा साहब डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा हो जाती है। और कहाँ पर स्थित है ये, कहाँ पर स्थापित की गई, ये स्थापित की गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसे स्थापित कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ पे किया गया है ये पता होना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थापित की गई। तो महाराष्ट्र में जो स्थापित किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। लातूर एक जगह है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लातूर में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप किस, विश्व का सबसे छोटा एक नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कावेरी। सबसे पहले सबसे छोटे की हम बात कर लें, उसका नाम क्या हो जाता है, उमानंद द्वीप हो जाता है। उमानंद द्वीप इसका नाम हो जाता है, जो स्थित कहाँ पर है, जो कि स्थित है असम में। असम में स्थित है और कहाँ, ब्रह्मपुत्र पर यह स्थित होता है। जबकि हम बात करें अगर सबसे बड़े नदी द्वीप की हम अगर बात कर लें तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है माजुली हो जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ये स्थित हो जाता है। इस लिहाज से सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर है और एक ही जगह असम में ये स्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी का पहला कठिन अधिनियम कौन सा था। अलाउद्दीन खिलजी का पहला कठिन अधिनियम कौन सा था। सिजदा, इक्ता, जाब्ता या कोई नहीं। तो अपना सही आंसर इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात हम करें, सबसे कठिन अधिनियम था जो था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था जाब्ता अधिनियम। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे कठिन अधिनियम था क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए कहा था। सभी प्रकार की व्यवस्था अपने हाथों में लेने के लिए कह दिया था, इसीलिए इसे जाब्ता कहा गया। इन्होंने ही बाजार मूल्य निर्धारण की नीति चलाई। बाजार मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इको रिट्रीट उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है। इको रिट्रीट उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है। ये जो इको है, इको रिट्रीट उत्सव हाल ही में कहाँ पे मनाया गया, तो इसके बारे में ये है कि यह पर्यटन से संबंधित है। यह पर्यटन से संबंधित हो जाता है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसलिए इन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे स्टार्ट किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इको रिट्रीट उत्सव मनाया। कहाँ मनाया, ये मनाया गया उड़ीसा में मनाया गया इको रिट्रीट उत्सव, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापाधानी और चित्रावली किसकी एक सहायक नदी है। पापाधानी और चित्रावली किसकी सहायक नदी है। गंगा, कृष्णा, पेन्नार या बराक। देखिए सबसे पहले हम बात करें, इम्पोर्टेंट नदी है बराक कहाँ से निकलती है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर पहाड़ियों से यह निकलती है, जबकि इसका ये भाग, ब्रह्मपुत्र का भाग ये नहीं है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो हो जाती है जतिंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। जबकि इसके अतिरिक्त हम देखें अगर, इसकी अधिकतर ये नदी पूछी जाती है कि मणिपुर की प्रमुख नदी जतिंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो बराक नदी की ये हो जाती है। जबकि हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे इरी, चिरी ये नदी इसकी सहायक होती हैं। जबकि हम बात करें अगर पापाधानी नदी की, पापाधानी नदी और चित्रावली किसकी सहायक नदी हैं, तो वो किसकी सहायक नदी हैं, वो हो जाती हैं पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी का उद्गम जो होता है वो कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। हम बात करें अगर क्रिप्टोफाइट की, तो ये बर्फ़ पर होते हैं।
बर्फ़ पर पाए जाने वाले पौधे क्रिप्टोफाइट कहलाते हैं। जबकि हम बात करें अगर सियोफाइट की, अपना आंसर क्या होता है? सियोफाइट। छाया में पनपने वालों को सियोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का नव वर्ष है, गुजरात का एक नव वर्ष है, कौन सा है? नवेराह, बेस्तु वरस, करम या शिगमो। तो अपना आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसको थोड़ा सा आपको मैं जूम कर लेता हूँ हल्का सा और गुजरात का नव वर्ष है नवेराह, बेस्तु वरस, करम या शिगमो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए नवेराह है या बेस्तु वरस है या करम है या कोई और है। तो अपना सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम बात करें अगर शिगमो की तो यह गोवा में हो जाता है। करम की बात अगर हम कर लें तो करम कहाँ पे होता है? करम किया जाता है झारखंड में। जबकि बेस्तु बरस की बात करें, ये हमारा सही आंसर है। बेस्तु बरस गुजरात का नव वर्ष हो जाता है। जबकि हम बात करें नवेराह की, अगर नवेराह की तो यह जम्मू एंड कश्मीर का यह नव वर्ष हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अगर कि मोपिन की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। जबकि हम बात करें अगर चेती और बासोवा की, चेती और बासोया तो यह हिमाचल प्रदेश में होता है, यह हिमाचल प्रदेश का नव वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, ये प्रणाली लिखा हुआ है, यह प्रणाली लिखा हुआ है संबंधित समिति है। नरसिम्हन सरकार या वेणुगोपाल या आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति जो है वह भारी उद्योगों से संबंधित हो जाती है, भारी उद्योग से संबंधित हो जाती है। वेणुगोपाल समिति अपने आंसर सही है, वेणुगोपाल समिति इससे सही आंसर होता है। जबकि नरसिम्हन समिति की हम बात करें तो यह आरआरबी से संबंधित होते हैं, जिसकी स्थापना 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, शंघाई, मनीला या वियना। तो ओपेक का मुख्यालय की हम बात करें तो ओपेक की हम स्थापना कब की गई? ओपेक की स्थापना की गई 1960 में। कहाँ पे की गई? बगदाद में की गई। इसका मुख्यालय वियना में हो जाता है, जबकि वियना इसका सदस्य खुद ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बेतला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, असम या मध्य प्रदेश। तो बेतला जो है वो झारखंड में स्थित है, बेतला वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है? संविधान में कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ये तीन ही ऑप्शन है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो कौन करता है? सबसे पहले हम बात करें अगर नीति निर्देशक तत्व की तो यह 36 से लेकर 51 तक होते हैं। मूल कर्तव्य सबको पता है कि 11 हैं, जबकि मूल अधिकार की बात करें तो ये 12 से 35 तक होते हैं। तो हमारा सही आंसर होता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल ऑफ जस्टिस किसके द्वारा स्थापित की गई? बेल ऑफ जस्टिस किसके द्वारा स्थापित की गई? मतलब कि न्याय की घंटी या न्याय की जंजीर इन्होंने लगवाई थी। किसने लगवाई थी? वो लगवाई थी जहांगीर ने। कहाँ लगाई थी? यमुना तट पर लगाई थी, यमुना तट पर इन्होंने यह जंजीर लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के छल्ले पाए जाते हैं? किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के छल्ले पाए जाते हैं? मंगल, शुक्र, शनि या बुध। तो किस ग्रह पर पाए जाएंगे? देखिए शनि की हम बात करें तो यह अपने वलय के लिए जाना जाता है, जबकि बुध तो सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ये हो जाता है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि हम बात करें अगर शुक्र की तो शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाता है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जबकि हम बात करें अपने आंसर की तो ये हो जाता है शुक्र ग्रह। इस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि हम बात करें यहाँ पे ज्वालामुखियों की, इसकी विशेषता है
कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे गर्म ग्रह की बात करें, सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो यह शुक्र ग्रह ही हो जाता है। शुक्र ग्रह को ही शाम और भोर का तारा कहा जाता है, शाम और भोर का तारा कहा जाता है। और इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडव नृत्य कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड या सिक्किम? तो तांडव नृत्य जो होता है वो मणिपुर में किया जाता है। तांडव नृत्य जो है वो मणिपुर में ही किया जाता है। जबकि हम बात करें अगर कि तांडव नृत्य के दो रूप होते हैं, एक कौन सा होता है, एक होता है जगाई तांडव और एक होता है हमारा चोमल तांडव, एक होता है चोमल तांडव। इसके ये दोनों रूप हैं और दोनों ही मणिपुर में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आज इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए होंगे क्वेश्चन काम के हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों पास पहुँच जाएगी, उनका भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।